हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। और जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको हम निपटा देंगे 10, 11, 12 मिनट के अंदर निपटा देंगे। मतलब कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक अच्छा जो है टॉपिक है। चाहे आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, चाहे आप सीईटी के लिए जा रहे हो, चाहे आप नीट के लिए जा रहे हो, चाहे आप जेई के लिए जा रहे हो, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं। बट मैं आगे बढ़ने से पहले यही बोलूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीईटी 2024 के लिए फुल कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? उसको समझने से पहले हमें समझना होगा थर्मल वेलोसिटी। हाँ जी, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या होती है यार थर्मल वेलोसिटी। देखो यार, सुनना ध्यान से। हमने क्या किया कि एक कंडक्टर हमने लिया है, एक कंडक्टर हमने लिया है। ओके, अब ये कंडक्टर जो है, इसके पास कोई भी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे नहीं लगाया। तो क्या होगा रूम टेम्परेचर पे? तो क्या होगा रूम टेम्परेचर पे? क्या होने वाला है भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन है, अब तुम्हें ये तो पता ही है कि कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पे? रैंडम मोशन में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा जी? रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन से समझे तो क्या समझे भाई? रैंडम मोशन से समझने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लो लाखों उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी अपनी अपनी एक डायरेक्शन है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना। जैसे क्लास में टीचर नहीं होता तब बच्चे करते हैं, शोर शराबा करते हैं, कोई इधर घूम रहा होता है, कोई उधर घूम रहा होता है, वो वाला सीन है। तो रैंडम मोशन करते हैं कब? जब वो रूम टेम्परेचर पे करते हैं और वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है। ओके, तो अगर हम इस टाइम पे इस कंडक्टर के अंदर कोई भी कहीं पे भी अगर हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लें, कहीं पे भी इसके अंदर अगर एक क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर कर लें, तो इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें, अब मैंने बोला कि इसके अंदर लाखों लाखों हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इस कंडक्टर में कोई क्रॉस सेक्शन अगर मानता हूँ या कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, उस क्रॉस सेक्शन के लिए, उस क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होने वाला है, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब एक साइड से इस साइड जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप कंसिडर कर लेना, आप यहाँ पे कंसिडर कर लेना, आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी कर लेना, क्योंकि रैंडम मोशन है, लाखों हैं भाई साहब। तो उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थोड़ा हो सकती है। मान लो एक इधर से आ रहा है, तो एक क्या पता है एक इधर से भी आ रहा होगा ना। ठीक है, तो अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो उस क्रॉस सेक्शन में एक साइड से दूसरी साइड जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होंगे दूसरी साइड से इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे की वेलोसिटी को ख़त्म कर रहे होते हैं, है ना। ठीक है, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी। हाँ जी, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी। मतलब जब ये रैंडम मोशन में थे तो वो इनकी थर्मल वेलोसिटी थी, लेकिन जब हमने टोटल निकालना चाहा, सबका निकालना चाहा कि हाँ यार मान लो अब लाख होते, एक इधर जा रहा है अपनी एक वेलोसिटी से, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बट मैंने सोचा कि मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। तो एवरेज जब निकाली गई तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हुई, वो ज़ीरो हुई। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो हुई वो ज़ीरो हुई। ठीक है, इसको हम U से शो करते हैं, U एवरेज से शो करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था ये, कि रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है तो वो मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो एक वेलोसिटी है, वो थर्मल वेलोसिटी। लेकिन अगर हम कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं, तो एक साइड से जाने वाले इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड से जाने वाले इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स होंगे वो बराबर होंगे, वो एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल करेंगे, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो कंडक्टर हमने लिया था उसके पास लगा देते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी की हेल्प से या सेल की हेल्प से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मतलब आप बोलोगे कि ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव हो चुका है, ये नेगेटिव हो चुका है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, कहाँ से कहाँ, बैटरी की वजह से। जो बैटरी हमने लगाई है
उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे बन गया है, ई वेक्टर में इसको लिख रहा हूँ। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है कंडक्टर को, और कंडक्टर के अंदर क्या पड़े हैं भाई साहब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। हाँ जी, कंडक्टर के अंदर क्या पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो इसका मतलब क्या होगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज फोर्स को फील करेंगे, फोर्स को फील करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो बाहर की इस बैटरी की हेल्प से क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे। अब नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे, अब वो एक साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्या सभी एक ही लाइन में लग जाएंगे? ऐसा नहीं होता कि एक ही लाइन में लग जाते, ऐसा होता है ओवरऑल ये एक लाइन में घूम रहे होते हैं। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जा रहा था, मान लो ऐसे जा रहा था, ठीक है, अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे मान लो नेगेटिव आ गया, है ना। तो उससे क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को फील कर रहा है, अब ये उधर जाने के बजाय थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, मतलब इसकी शिफ्टिंग इधर हो गई है, ओवरऑल ये इधर हो गया है। अब जब ये शिफ्ट करता है इधर से जब ये इधर शिफ्ट करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे किसके साथ टकरा जाएगा भाई, आयंस के साथ ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा भाई साहब, क्या करेगा, कोलाइड करेगा। फिर से इसका रैंडम मोशन होगा, फिर से इसका रैंडम मोशन होगा, फिर से ये कोलाइड करेगा, फिर से ये रैंडम मोशन करेगा, बट ओवरऑल ये जा पॉजिटिव की तरफ ही रहा है। ओवरऑल ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो जिस वेलोसिटी से वो जा रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है हमारे पास, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको हम वी से शो करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो वो भाई आराम से थोड़ा मूव कर जाएगा। वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ जाता है, तो वो किससे टकराता है भाई, कोलाइड करता है आयंस के साथ, या फिर मैं बोलूँ कि जो दूसरे एटम्स पड़े हैं उनके साथ। तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, लॉस हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो डिक्रीज होती है। समझ आ रही हैं चीज़ें। तो ये स्लोली जो है इस सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचता है भाई, तो करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और इसके साथ हम इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। अब यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, और जो स्मॉल ई है वो 1.6 × 10⁻⁹ है। एम मास है यहाँ पे, ठीक है, और टाउ जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन चला, वो एक आयन के साथ टकराया, फिर दूसरे चला, फिर टकराया, तो भाई पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, ये माइनस क्यों शो किया गया है, ये माइनस क्यों शो किया गया है, क्योंकि देखो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और साथ में अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि CUET 2024 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी के लिए बहुत बढ़िया ऑफ़र जो है अनअकैडमी पे चला हुआ है। 27 जुलाई मतलब आज तक ये ऑफ़र वैलिड है। आप क्या कर सकते हैं, अगर क्लास 12th में अगर आप हैं, साथ में CUET की तैयारी करना चाहते हैं, और CUET में भी अगर आपको लगता है कि भाई मतलब क्लास 12th में हो, CUET की तैयारी करनी है, मान लो आपके पास डोमेन सब्जेक्ट है, आप चाहते हो कि मैं लैंग्वेज टेस्ट भी देना चाहता हूँ, तो लैंग्वेज टेस्ट भी और GT इन सब का कॉम्बो आप खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 13,131 रुपये में। 58% का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप CUET UG डोमेन लैंग्वेज प्लस GT मतलब जर्नल टेस्ट का जो कॉम्बो वो ले सकते हैं, वो है 7,500। ठीक है, 7,500 रुपये में आप जो है ये ले सकते हैं। 40% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप कोड यूज़ करते हो SJ आर्मी। कौन सा कोड यूज़ करते हो, SJ आर्मी। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप कोड यूज़ करिए जंगड़ा10। कौन सा कोड यूज़ करिए, जंगड़ा10। कोई भी एक कोड आप इनमें से लगा सकते हैं। देखिए, ये रहा मेरा बैच, निर्माण बैच, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, विशाल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं,
भारत सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और स्मृति मैम आपको बायो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बैच है। साइंस वालों के लिए 1 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, वीकेंड क्लासेस भी हैं। ठीक है, सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। और बाकी जो है भाई, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किस टाइप की वीडियो आप इस चैनल पे चाहते हैं। बस मैं अभी यही बोलूँगा कि बहुत बढ़िया डिस्काउंट जो है अभी चल रहा है चैनल पे, उसका फ़ायदा उठाओ और साथ में लग जाओ यार हमारे साथ प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 27 जुलाई है लास्ट, कोड आप यूज़ कर लीजिएगा SGR में। तो इस तरीके से हम बाकी और वीडियोस भी लाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे हमने किया वैसे ही और कॉन्सेप्ट भी आते रहेंगे छोटी छोटी वीडियोस की हेल्प से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बड़ी क्लासेस लीजिए, मतलब लाइव क्लासेस लीजिए, 2-2 घंटे के वन शॉट लेके आइए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो वो वाई टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।